नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत ठक प्रत्यय की चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय, यहाँ पे मैंने ठक प्रत्यय को पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट करके आपको समझाने की कोशिश किया है। देखते हैं। पहला पॉइंट, ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ठक में से ठ बचता है। सबसे पहले ठक में से ठ बचता है। ये क है, इसका लोप हो जाता है। पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों के नियम से क का लोप हो जाएगा और फिर उस ठ को ईक हो जाता है। उसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, ठस्य कह। मैंने यहाँ पे सूत्र का जिक्र नहीं किया है, केवल ये बता दिया है शॉर्टकट में कि ठ को ईक हो जाता है। उस ठस्य कह के सूत्र के नियम से ठ को ईक हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या बचा? ठक में से ईक बचता है। ठक में से ईक ही बचता है, क्योंकि ठक में से ठ बचता है, फिर ठ को ईक हो जाता है। इसीलिए कुल मिलाकर क्या बचा? ठक में से ये ठ में से ईक बचता है। तीसरा पॉइंट, विशेषण बनने के बाद जब हम ठक प्रत्यय लगाते हैं तो वो शब्द विशेषण बन जाता है, और विशेषण बनने के बाद विशेष्य के लिंग विभक्ति तथा वचन के अनुसार होता है। जब हम ठक प्रत्यय लगाएंगे तो विशेषण बन जाएगा, और उसका रूप किसके आधार पर होगा? नहीं, उसके आगे जो विशेष्य रहेगा तो उस विशेष्य का लिंग विभक्ति वचन हम देखेंगे, कौन से लिंग का है, कौन सा वचन का है, कौन से विभक्ति का है, और उसी के हिसाब से विशेषण का रूप चलेगा। चौथा पॉइंट, ठक प्रत्यय युक्त शब्द का रूप। जब हम किसी भी शब्द के साथ जब ठक प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द लगने, ठक प्रत्यय लगने के बाद उसका रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलता है। ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट। पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलता है। आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट, शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है। सबसे मेन पॉइंट, इसको भी ध्यान रखना है। शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है, अर्थात जिस शब्द में हम ठक प्रत्यय लगाएंगे उस शब्द का पहला स्वर क्या है वो देखना हमें। जैसे मान लीजिए धर्म ले लेते हैं हम लोग, धर्म। अब धर्म को अलग अलग करेंगे तो ध हलन प्लस अ, र हलन प्लस म हलन प्लस अ आता है तो धर्म बनता है। और उस धर्म में प्रथम स्वर क्या आ जाएगा? अ। तो उस अ को क्या हो जाएगा? आ। मतलब शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है। तो शब्द के प्रथम स्वर, पहला स्वर नहीं बोला जा रहा है, प्रथम स्वर, अर्थात व्यंजन के बाद ही स्वर हो सकता है या पहले ही स्वर भी शुरू हो सकता है। तो अ रहेगा तो उसको आ हो जाएगा। ई ए, इन चारों में से कोई भी रहेगा तो उसको हो जाएगा ए। छोटी बड़ी ए इनमें से कोई भी रहेगा तो उसको हो जाएगा ए। उ रहेगा तो उसको हो जाएगा औ, और री को हो जाएगा आर। री की मात्रा लगी रहेगी शब्द के शुरू में तो उसको हो जाएगा आर। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो बताया मैंने पहले बताया उसी को यहाँ शॉर्टकट में बताया। ठक में से ठ बचा, इस ठ को फिर क्या हो जाएगा? इक। ठक में से ठ बचेगा, फिर ठ को इक हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नगर प्लस ठक। एक नगर शब्द के साथ हम लोग ठक प्रत्यय लगाते हैं। नगर प्लस ठक, ये नागरिक कैसे बना देखते हैं। नगर, इसको जब हम अलग अलग करेंगे, न हलन प्लस अ, ग हलन प्लस अ, र हलन प्लस अ, तो ये नगर का इतने सारे शब्द, ये वर्ण मिलकर के नगर बनता है। तो इसमें नगर में प्रथम स्वर क्या है? अ। ये नौ में जो अ है यही इसका प्रथम स्वर है। तो यही देखना है हमको हर शब्द में कि प्रथम स्वर क्या है। यदि प्रथम स्वर अ रहेगा तो इसको क्या बना देंगे? आ। तो ये नगर, न अ ग अ र अ नगर, तो और इस ठक को ईक हो जाएगा। तो अब इस अ को आ बना देंगे, ना हो जाएगा तो नाग, और इक का ये ठक का ईक तो बन जाएगा नागरिक। ध्यान रखना, न अ ग अ र अ नगर, और ठक का ये ठ जो होता है ठ को ईक, उसका ईक। अब यहाँ पे
अ है, इस अ को आ कर देंगे तब बन जाएगा नागरिक। अब इसके रूप पुल्लिंग में बालक के समान बताया था मैंने, तो ये तो मूल शब्द बता, नागरिक ये मूल शब्द है, इसका रूप चलेगा नागरिकः, नागरिको, नागरिकाः, प्रथमा विभक्ति है ये। द्वितीया में नागरिकम, नागरिको, नागरिकान, ये सब रूप फिर चलते चले जाएंगे। अब स्त्रीलिंग में इसमें बड़ी की मात्रा लगा करके, जैसे क में बड़ी की मात्रा लगा देंगे नागरिकी, जैसे धर्म में जोड़ेंगे ठक प्रत्यय, धार्मिक बनेगा पुल्लिंग में धार्मिकः, धार्मिकौ, धार्मिकाः, स्त्रीलिंग में बनेगा धार्मिकी, धार्मिक्यौ, धार्मिक्यः, और नपुंसक लिंग में अम जोड़ करके फल की तरह चलाएंगे नागरिकम, नागरिके, नागरिकाणि, फलम फले फलानि, धार्मिकम, धार्मिके, धार्मिकानि। ठीक है बच्चों, पुल्लिंग में ध्यान रखना बालक के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, नपुंसक में फल के समान। अब देखते हैं कुछ उदाहरणों को। पहला उदाहरण, रविवासरे डैश अवकाशः भवति। उदाहरण दिया यहाँ पे, रविवासरे रविवार के दिन डैश अवकाश होता है। अब यहाँ यदि ब्रैकेट में दे दिया सप्ताह प्लस ठक, सप्ताह प्लस ठक, इससे बनने वाला शब्द बनेगा साप्ताहिक। पहला मूल शब्द क्या बन जाएगा साप्ताहिक। स में अ है, इस अ को आ कर देंगे, साप्ताह और इक का ह में ई मिल जाएगा, और क ठ का जो इक होता है उस इक को जोड़ देंगे तो बनेगा साप्ताहिक। अब साप्ताहिक मूल शब्द बनने के बाद ये है, देखना है ये अवकाश है, ये विशेष्य है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा क्या, ये विशेष्य है तो ये विशेषण बन गया साप्ताहिक। तो साप्ताहिक किसके अनुसार बनेगा, यहाँ जो विशेष्य शब्द है इस विशेष्य के शब्द, विशेष्य शब्द के विभक्ति लिंग और वचन के अनुसार होगा। तो यहाँ पे ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो बन जाएगा साप्ताहिक। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, डैश जनाः मंदिरम गच्छन्ति, डैश लोग मंदिर जा रहे हैं। धर्म प्लस ठक, तो धर्म में ध है, ध में अ, तो यहाँ पे अ को आ कर देंगे धार्म बनेगा, और धार्म में इक जोड़ देंगे तो बन जाएगा धार्मिक। और धार्मिक बनने के बाद, मूल शब्द धार्मिक बनने के बाद यहाँ देखेंगे विशेष्य जनाः, तो बहुवचन है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, तो बन जाएगा धार्मिकः, धार्मिको, धार्मिकाः, धार्मिकाः जनाः, विशेषण विशेष्य। ध्यान रखना हमेशा विशेषण जिस विभक्ति जिस लिंग में होता है वही विभक्ति वही लिंग वही वचन में विशेष्य भी होता है। तीसरा उदाहरण, देशस्य डैश स्थितिः सम्यक् नास्ति, देशस्य डैश स्थितिः सम्यक् नास्ति, देश की डैश स्थिति सही नहीं है। यहाँ पे दे दिया अर्थ प्लस ठक, अर्थ प्लस ठक, अर्थ में अ है तो इसको कर देंगे आ, अर्थ बन जाएगा, अर्थ में इक जोड़ देंगे तो आर्थिक, आर्थिक बनने के बाद यहाँ देखेंगे स्थिति। अब स्थिति शब्द स्त्रीलिंग है, जब ये स्त्रीलिंग है तो इसका नदी की तरह रूप चलेगा, तो बन जाएगा आर्थिकी स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी सिस्टम या इकोनॉमी सिचुएशन सम्यक नास्ति, सही नहीं है। चौथा उदाहरण, अहम डैश कार्यम करोमि, मैं डैश कार्य करता हूँ, दिन प्लस ठक। अब यहाँ दिन में प्रथम स्वर क्या है, ई है, ई को क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं, तो द में ए की मात्रा लग जाएगी, दैनिक बन जाएगा मूल शब्द। फिर कार्यम को देखेंगे, कार्यम नपुंसक लिंग है, कार्यम, कार्ये, कार्याणि, तो यहाँ बन जाएगा दैनिकम, दैनिके, दैनिकानि, तो एक वचन है तो दैनिकम। अहम दैनिकम कार्यम करोमि, मैं हर रोज का काम करता हूँ। पांचवा उदाहरण, डैश विकासेन देशस्य विकास भविष्यति, डैश विकास से देश का विकास होगा। उद्योग प्लस ठक, उद्योग में ऊ है तो ऊ को कर देंगे औ, औद्योगिक बन जाएगा, फिर मूल शब्द बन जाएगा औद्योगिक। इसके बाद यहाँ देखेंगे विकासेन, यहाँ पे तृतीया व्यक्ति एक वचन लगी है तो हो जाएगा औद्योगिक का रूप चलाएंगे तब जब औद्योगिकः, औद्योगिको, औद्योगिकाः, औद्योगिकम, औद्योगिको, औद्योगिकान, औद्योगिकेन, तो ये विकासेन तृतीया वचन है, तो औद्योगिकेन विकासेन देशस्य विकास भविष्यति। छठा उदाहरण, दयानंदः डैश विद्वान आसीत्, दयानंद डैश विद्वान आसीत्, दयानंद डैश विद्वान थे। वेद प्लस ठक, वेद में ए है तो इस ए को क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं, तो बन जाएगा वैदिक, मूल शब्द वैदिक बनेगा। अब यहाँ विद्वान शब्द है, विद्वान ये पुल्लिंग, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, तो वैदिक का रूप चलाएंगे तो वैदिकः, वैदिको, वैदिकाः, तो यहाँ पर बन जाएगा फिर दयानंद वैदिक विद्वान थे। सातवां उदाहरण, भारते अनेकानि इतिहास प्लस ठक स्थानानि सन्ति। अब इतिहास प्लस ठक
इससे जो शब्द बनेगा इन तीनों में से कोई लेना है हमें। अब यहाँ विशेष्य क्या है? स्थानानि। विशेष्य स्थानानि है तो नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो इसीलिए इसमें मूल शब्द क्या बनेगा? ऐतिहासिक बनेगा। ई को ए हो जाएगा, ऐतिहासिक। फिर इसका बहुवचन चलेगा नपुंसकलिंग में ऐतिहासिकम, ऐतिहासिके, ऐतिहासिकानि। तो ये इसका बन जाएगा ऐतिहासिकानि स्थानानि। 8वां, प्रतिदिनम शरीर प्लस ठग परिश्रमम कुरु। प्रतिदिनम शरीर प्लस ठग, इसको जोड़ते क्या बन जाएगा? मूल शब्द स में अ है, आ बन जाएगा शारीरिक, ठ को इक हो जाएगा, शारीरिक बनेगा। अब शारीरिक बनने के बाद ये जो परिश्रमम है इसी के अनुसार यहाँ से ये रूप लेंगे शारीरिकम परिश्रमम कुरु। हर रोज शारीरिक या फिजिकली मेहनत करो। 9वां, भवताम हार्दिकम स्वागतम अस्ति। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हार्दिकम तो हृद शब्द है, हृद प्लस ठग। अब यहाँ पे जो री है इस री को क्या करते हैं? आर। री को वृद्धि हो जाएगी आर, तो फिर आर का आ मिलकर के हा बन जाएगा, फिर र द के ऊपर और ईक जोड़ करके हार्दिकम, क्योंकि यहाँ स्वागतम है। हार्दिकम स्वागतम। 10वां उदाहरण, अस्माकम कृते नीति प्लस ठग डैश शिक्षा अनिवार्य अस्ति। हमारे लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य है, जरूरी है। अब यहाँ पे शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से नीति के साथ जब ठग जोड़ेंगे तो बनेगा मूल शब्द नैतिक। अब नैतिक बनने के बाद यहाँ विशेष शिक्षा आकारांत है, स्त्रीलिंग एक वचन है, तो इसीलिए इसका नदी की तरह रूप चला करके बन जाएगा स्त्रीलिंग में नैतिकी। हमारे लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं आगे का वीडियो फिर आप सबको समय पर पहुंचा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।